पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते। पिछड़े वर्ग के लोग नेहरू को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग तिलक को अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं। जबकि इस देश में जब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे, 1848 में ज्योतिबा फूले ने हम लोगों की आजादी की लड़ाई शुरू किया, मगर उसके बारे में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। ज्योतिबा फूले जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो बात कह रहे थे, उस काम को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किया, और अपने राज्य में जो बातें ज्योतिबा फूले कहते थे उसे साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, मगर छत्रपति साहू महाराज के बारे में भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। जो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, जब बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला तो वो सारी बातें बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा और हमको हक अधिकार देने का काम किया, मगर ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, अपने महापुरुषों की लड़ाई को नहीं जानते, अपनी विरासत को नहीं जानते, तो हम नहीं जानते हम ब्राह्मणों के पुरखों को अपना पुरखा मानते हैं। क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, मगर हमें क्या पढ़ना है ये जो तय करने का अधिकार है, ये अधिकार आज भी हमारे पास में नहीं है, ये ब्राह्मणों के पास में है। तो ब्राह्मणों ने जो पिछड़े वर्ग के पुरखों ने जो आंदोलन चलाया उसे दलित आंदोलन कहा। ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, ओबीसी थे। पेरियार रामानुस्वामी नायकर ओबीसी थे। पेरियार ललई सिंह यादव ओबीसी थे। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ओबीसी थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ा। वो बहुत सारे ओबीसी में पैदा हुए, मगर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत कहा ये दलित लोग थे और उनके साहित्य को दलित साहित्य कहा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ा ही नहीं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई तो जो दोस्त था उसे दुश्मन समझ बैठे, और जो दुश्मन था उसे दोस्त समझ बैठे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि आज की तारीख में देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है। अभी भारत सरकार का फिर आदेश आया कि जानवरों की गिनती होने वाली है। देश में कुत्तों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। ओबीसी देश में 52% है, मगर 52% वाले को, जिसको 52 रोटी की भूख है, उसे 27 रोटी दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो 27 नहीं खिलाया, 27 दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो कितना खिलाया? 6 रोटी भी नहीं खिलाया। तो पिछड़े वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं, उसी तिलक ने 1918 में जब बाबा साहब अंबेडकर ने और भास्कर राव जाधव ने अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया था, तो उसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलना है, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। अगर तिलक की लड़ाई, तिलक का स्वराज्य सबका स्वराज्य होता तो वो तेली को तेल निकालने के लिए संसद में जाने की बात नहीं करते, कुर्मी को हल चलाने के लिए जाने की बात नहीं करते। इसका मतलब तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं थी। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में भड़काया और कहा अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी के साथ चले गए, मगर गोलमेज सम्मेलन में जब सब अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में नहीं उठाया। और जब संविधान सभा के चुनाव का समय आया, गांधी जी ने एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, और उनके साथ पूरी जिंदगी लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी ने उनके साथ धोखेबाजी किया और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस नेहरू को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, उस नेहरू ने काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, उसे कचरे के डिब्बे में डालने का काम किया। तो अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया।
पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ाया गया। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया, भाजपा के ब्राह्मणों ने भी पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार रही, बीजेपी की भी केंद्र में सरकार रही, और दोनों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। क्यों किया? क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपने दोस्त और अपने दुश्मन की पहचान नहीं थी। पिछड़े वर्ग का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसकी पहचान नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण पिछड़े वर्ग को उठाता था, और जैसे पत्थर को आदमी उठाता है, किसी के ऊपर फेंकता है, वैसे ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के आदमी को उठाया और अनुसूचित जाति के ऊपर फेंका। पिछड़े वर्ग को उठाया, अनुसूचित जाति के ऊपर फेंका, लड़ाई हो गई अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में, ब्राह्मण तमाशा देख रहा है। फिर पिछड़े वर्ग के आदमी को उठाया, मुसलमानों के ऊपर फेंका, लड़ाई हो गई मुसलमान और पिछड़े वर्ग में, ब्राह्मण तमाशा देख रहा है। तो बहुत दिन तक हम लोग पत्थर बने रहे ब्राह्मणों के हाथ का, वो हमको फेंकते रहे और हम तमाशा देखते रहे। इस देश में पिछड़े वर्ग का कोई नेता नहीं है जो पिछड़े वर्ग को उनका सही इतिहास बताकर जागृत करने का काम